लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब तक 5 चरणों में वोटिंग पूरी हो चुकी है। 5 चरणों की 428 सीटों पर अब तक वोट डाले जा चुके हैं। दोस्तों, अगर शुरुआती 5 चरणों की बातचीत की जाए तो पिछली बार शुरुआती 5 चरणों में भाजपा का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। पहले 5 फेज के चुनाव में पिछली बार 428 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 275 सीटें मिली थी। अकेले बीजेपी के खाते में 238 सीटें गई थी। यूपीए गठबंधन को 85 सीटें मिली थी और अकेली कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 44 सीटें ही मिल पाई थी, जबकि अन्य पार्टियों के हिस्से में 68 सीटें गई थी। दोस्तों, पिछली बार के चुनाव में भाजपा ने शुरुआत 5 चरणों में ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि उनकी पार्टी 400 की भी पार जाने वाली है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो साल 1984 में कांग्रेस पार्टी 517 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और अकेले कांग्रेस पार्टी ने 414 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। बीजेपी इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है और देश में अब तक की सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 414 सीटों का है। 80% की उस समय पर कांग्रेस पार्टी की स्ट्राइक रेट रही थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वह कांग्रेस पार्टी के इस रिकॉर्ड को तोड़ देगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस बारे में काफी विस्तार से बात करेंगे कि कौन सी पार्टी, क्या बीजेपी इस बार इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या फिर नहीं, या फिर इंडिया गठबंधन का दावा सही साबित होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी लगातार सरकार बनने का दावा कर रहा है। दोस्तों, अगर सबसे पहले दावों पर बातचीत की जाए तो अमित शाह का 5वें चरण के बाद दावा है कि भारतीय जनता पार्टी 310 सीटें जीत चुकी है और 400 की ओर अग्रसर है। जयराम रमेश का दावा है कि 350 सीटों की ओर कांग्रेस पार्टी अग्रसर है। 4 जून के बाद मोदी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि बिना शक एनडीए 400 पार करेगी। इंडिया गठबंधन के अरविंद केजरीवाल का दावा है कि लिख कर दे रहा हूं कि बीजेपी को 230 से ज्यादा सीटें नहीं मिल पाएगी। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने दावा किया है कि 400 सीटें इस बार जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी 40 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि 300 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और मोदी जी 200 भी पार नहीं कर पाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार में एनडीए 40 सीटें जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतेंगे। ममता बनर्जी का दावा है कि बीजेपी को 195 सीटें ही आएगी और इंडिया गठबंधन 315 सीटें जीतने वाला है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि देश में अब तक कुल मिलाकर 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को 88 सीटों पर, तीसरे चरण के लिए 7 मई को 93 सीटों पर वोटिंग हुई थी और चौथे चरण के लिए 13 मई को 96 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 5वें चरण के लिए 20 मई को 49 सीटों पर वोट डाले गए थे। अब दोस्तों, बचे हुए 2 चरणों के लिए सिर्फ 115 सीटों पर वोट डाले जाने बाकी हैं। जिन 115 सीटों पर वोट डाले जाने बाकी हैं, उन 115 में से 2019 में एनडीए ने 77 सीटें हासिल की थी। अकेले बीजेपी के खाते में 65 सीटें गई थी। यूपीए गठबंधन को 9 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटें हासिल की थी। अन्य पार्टियों के हिस्से में 29 सीटें गई थी। तो दोस्तों, कहा जा सकता है कि आगामी जो 2 चरण बाकी है उनमें भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। आगामी 6ठे चरण की बातचीत की जाए तो 6वें चरण में बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है। 6वें चरण की 58 सीटों में से 2019 के चुनाव में एनडीए को 45 सीटों पर जीत मिली थी। यूपीए को 0 सीट मिली थी, जबकि अन्य पार्टियों के हिस्से में सिर्फ 13 सीटें ही गई थी। अब चलिए दोस्तों, हम बीजेपी के 400 पार के दावे को एक बार ठीक से समझ लेते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा कर रही है, सबसे पहले जानते हैं कि भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, पहले फेज में भाजपा 77 सीटों पर चुनाव लड़ी, दूसरे फेज में 70 सीटों पर, तीसरे में 82, चौथे में 70 और 5वें चरण में बीजेपी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस प्रकार से दोस्तों अब तक भारतीय जनता पार्टी 339 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है। दोस्तों, कुल मिलाकर भाजपा 441 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी आगामी 2 चरणों में 102 सीटों पर चुनाव और लड़ने वाली है। अब दोस्तों, जिस प्रकार से भाजपा अकेले दम पर 370 सीटें लाने का दावा कर रही है, उसे एक बार समझते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 438 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से कि भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें हासिल की थी और उस समय पर उनका स्ट्राइक रेट रहा था 66%। 2019 के चुनाव में 436 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी, जिनमें से 303 सीटें जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट सुधरा था और भारतीय जनता पार्टी 69% का स्ट्राइक रेट पहुंच गया था। इस बार दोस्तों भाजपा 441 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार के मुकाबले भाजपा इस बार 5 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर दोस्तों भाजपा 370 सीटें लाने में कामयाब होगी, तब भाजपा का स्ट्राइक रेट 91% चाहिए होगा, जो कि अब तक पूरे देश में किसी भी पार्टी का नहीं आया है।
साल 1984 में भी कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट, जो कि कांग्रेस की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है, अकेले कांग्रेस पार्टी ने 414 सीटें हासिल करनी थी। उस समय भी उनका स्ट्राइक रेट दोस्तों 80% ही था। अगर भाजपा अपने दावे पर खरा उतरना चाहती है तो उन्हें 90% का स्ट्राइक रेट चाहिए होगा। अगर भाजपा को इतनी सीटें हासिल करनी है तो भाजपा का दक्षिण भारत में मजबूत किला होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाजपा के लिए सबसे मुश्किल है दक्षिण का किला भेदना। दोस्तों, अगर दक्षिण भारत की बातचीत की जाए तो 132 में से 84 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा का आज दिन तक कभी भी खाता भी नहीं खुला है, और 20 साल में तमिलनाडु की सिर्फ एक सीट कन्याकुमारी से भाजपा ने जीत हासिल की है। बाकी दोस्तों देखा जाए तो दक्षिण भारत में भाजपा की स्थिति काफी कमजोर है। अब दोस्तों मैं आपको एक एक राज्य के हिसाब से बताता हूं कि दक्षिण में भाजपा का किला कैसा रहता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु की 39 सीटों में से 2014 में भाजपा ने एक सीट जीती थी और 2019 में वो एक सीट भी गंवा दी थी। कर्नाटक की बातचीत की जाए तो कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं, जहां पर 2014 में भाजपा ने 17 सीटें जीती और 2019 में भाजपा यहां पर काफी मजबूत होती है और 25 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है। आंध्र प्रदेश में 2014 में जहां 2 सीटें जीती थी 25 में से, वहीं 2019 में वो 2 सीटें भी गंवा देती हैं। केरल में भी भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाता है। केरल में पिछले 2 चुनाव में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली है। तेलंगाना के 17 में से 2014 में जहां बीजेपी ने एक सीट हासिल की थी, 2019 में 4 सीटों तक भाजपा पहुंच गई। पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भाजपा का खाता भी नहीं खुलता है। अंडमान निकोबार में जहां 2014 में भाजपा ने एक सीट हासिल की थी, वह सीट भी भाजपा ने 2019 में गंवा दी थी। भाजपा के लिए दोस्तों सबसे अच्छी बात यह रही थी कि भाजपा का कर्नाटक में किला काफी मजबूत हुआ था। इन 132 सीटों में से भाजपा ने 2014 में जहां 22 सीटें जीती थी, 2019 में 29 सीटें जीत ली थी। तो दोस्तों ये सर्वे देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि 400 पार भाजपा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब दोस्तों एक एक राज्य के हिसाब से जान लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर राजस्थान की बातचीत की जाए तो राजस्थान में इस बार क्लीन स्वीप भाजपा नहीं करने वाली है। अभी तक दोस्तों जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी 19 सीटें हासिल कर सकती हैं। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं, 1 सीट आरएलटीपी को मिल सकती है, सीपीआईएम को 1 सीट, जबकि बीएपी पार्टी को भी 1 सीट, जबकि अन्य के हिस्से में 1 सीट जा सकती है। पंजाब के बारे में दोस्तों अगर बातचीत की जाए तो पंजाब की 13 सीटों में से कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को भी 8 सीटें मिलने की संभावना है। 1 सीट शिरोमणि अकाली दल को मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुलने का अनुमान है। झारखंड की अगर बातचीत की जाए तो झारखंड में भाजपा का पलड़ा बहुत भारी है। झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी को 12 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। जेएमएम को 1 सीट, जबकि अन्य पार्टियों के हिस्से में 1 सीट जा सकती है। आरजेडी और एजीएसयूपी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बातचीत की जाए तो छत्तीसगढ़ में भाजपा इस बार भी क्लीन स्वीप कर रही है। छत्तीसगढ़ की 11 में से सभी 11 सीटें भाजपा को मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम की 14 लोकसभा सीटों के बारे में। दोस्तों जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक असम की 14 में से 11 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है। एजीपी को 1 सीट, एआईडीएफ का खाता भी नहीं खुल रहा है, जबकि अन्य पार्टियों को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। ओडिशा की अगर बातचीत की जाए तो ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 14 लोकसभा सीटें, 1 सीट कांग्रेस पार्टी, जबकि क्षेत्रीय पार्टी बीजू जनता दल को 6 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर महाराष्ट्र की 48 सीटों की बातचीत की जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और यहाँ की 48 में से 25 सीटें बीजेपी को मिलने की संभावना है। 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 3 सीटें, एनसीपी अजित पवार गुट का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 10 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी शरद पवार गुट को 5 सीटें मिलने की संभावना है और अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुल रहा है। वही दोस्तों अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 में से बीजेपी को 9 सीटें मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। दूसरी किसी भी पार्टी को 1 भी सीट मिलने की संभावना जताई नहीं जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी को 20 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, जेडीएस के हिस्से में 3 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों को भी 0 सीट मिलने की संभावना है। तो दोस्तों देखा जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ में भी भाजपा का पलड़ा काफी भारी रह सकता है और कांग्रेस पार्टी की 4 गुना सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों के बारे में बातचीत की जाए दोस्तों तो तमिलनाडु में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें, डीएमके को 18 सीटें,
AIADMK को 2 सीटें, AMMK को 1 सीट, PMK को भी 1 सीट, IND को 1 सीट, लेफ्ट के हिस्से में 4 सीटें, MDMK को 1 सीट और BCK पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों देखा जा सकता है कि तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति कमजोर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जैसा कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है। लेकिन यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों का बड़ा दबदबा रहने वाला है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो यहाँ पर भी भाजपा के कमजोर रहने के आसार हैं। यहाँ पर भी क्षेत्रीय पार्टियों का बड़ा दबदबा है। बीजेपी को 2 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। YSRCP को 13 सीटें मिल सकती हैं, TDP को 8 सीटें जबकि JSP को 2 सीटें मिलने की संभावना है। तेलंगाना की बातचीत अगर की जाए तो तेलंगाना में बीजेपी को 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें, BRS को 1 सीट, AIMIM को भी 1 सीट जबकि अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलने की संभावना है। केरल की अगर बात करें तो केरल में भी कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है। केरल की 20 में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें, IUML को 2 सीटें, KECJ को 1 सीट और RSP को 1 सीट जबकि लेफ्ट पार्टियों को 2 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों भाजपा के लिए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पिछली बार भाजपा यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। दिल्ली के 7 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पाले में जा सकती हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को भी मिल सकती है या फिर आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। बाकी 6 सीटें तो भाजपा के खेमे में बताई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा क्लीन स्वीप कर सकती है। हिमाचल की सभी 4 सीटें बीजेपी को मिलने की संभावना है। उत्तराखंड का हाल भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। उत्तराखंड में बीजेपी 5 में से 5 सीटें अपने नाम कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बातचीत की जाए तो यहाँ देश की सत्ता तय करती है। कहा जाता है कि केंद्र की राजनीति उत्तर प्रदेश से तय होती है। उत्तर प्रदेश की 80 में से अकेले बीजेपी को 64 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, जो कि राहुल गांधी की रायबरेली सीट बताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिल सकती हैं। BSP का खाता भी नहीं खुल रहा है। RLD को 2 सीटें मिल सकती हैं। अपना दल को 2 सीटें, SP BSP को 1 भी सीट नहीं मिल रही हैं। दोस्तों अगर पश्चिम बंगाल की बातचीत की जाए तो बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, TMC को 21 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य किसी भी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन लागू रहेगा, लेकिन बंगाल की वो अकेली शेरनी है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन लागू नहीं हो गया था, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को कुछ नुकसान हो सकता है। बिहार की 40 सीटों के बारे में अगर बातचीत की जाए तो बीजेपी को 17 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा यहाँ भी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, JDU को 8 सीटें जबकि RJD को 7 सीटें, LJP को 4 सीटें मिल सकती हैं। HAM हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1 सीटें मिल सकती हैं जबकि RLM को 1 सीट मिलने की संभावना है और 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। मध्य प्रदेश में भी दोस्तों भाजपा क्लीन स्वीप करते दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की भी सभी 29 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। गुजरात का तो भाजपा का हर बार का फिक्स है कि गुजरात में भाजपा क्लीन स्वीप करती है। पिछले 3 चुनाव से तो हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बीजेपी यहाँ की सभी 26 सीटें जीत रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलिए दोस्तों यहाँ जान लेते हैं कि आखिरकार देश में किस पार्टी की सरकार बन पाएगी। तो दोस्तों सभी 543 सीटों की बातचीत की जाए तो एनडीए गठबंधन को 362 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें से अकेले बीजेपी के हिस्से में 319 सीटें और सहयोगी पार्टियों को 43 सीटें मिल सकती हैं। इससे करके पूरे गठबंधन को 362 सीटें मिलने की संभावना है, जो कि पूर्ण बहुमत से काफी ज्यादा है। बहुमत हासिल करने के लिए सिर्फ 273 सीटें की आवश्यकता होती है, लेकिन भाजपा 90 सीटें ज्यादा जीत रही है। इंडिया गठबंधन को 149 सीटें मिल सकती है, जिनमें से कांग्रेस पार्टी को 49 और बाकी की सहयोगी पार्टियों को 100 सीटें मिलने की संभावना है। दोस्तों अब पूरे देश भर में सभी अलग अलग पार्टियों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल रही है। बीजेपी को 319 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 49 सीटें मिलने की संभावना है। टीएमसी को 21 सीटें मिल सकती हैं। ईएमके को 18 सीटें मिलने की संभावना है। वाईएसआरसीपी को 13 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिलने की संभावना है। शिवसेना उद्धव गुट को 10 सीटें मिल सकती हैं। जेडीयू को 8 सीटें, टीडीपी को भी 8 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को भी 8 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों विपक्षी पार्टियों के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार भी सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है और कांग्रेस पार्टी को इस बार 49 सीटें मिल सकती हैं। वैसे दोस्तों इस सर्वे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.